हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय चल रहा है हमारा विदुर मैत्रेय संवाद। क्या हम लोगों ने इसमें जो हमें दुख कष्ट मिल रहा है यहाँ पर रो दुखी है, काम क्रोध लोभ से पीड़ित हैं, ये आत्मा की वस्तु नहीं है। वैकुंठ भूमिका में चांचल्य नहीं। ये वैकुंठ भूमिका क्या होती है? जब जीव देह धर्म से ऊपर उठ जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर चंचलता नहीं होती। तात्पर्य हमारा मन चंचल कब होता है? जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो होनी चाहिए चंचलता, जो है कहीं नष्ट ना हो जाए ये चंचलता, जो नहीं है वो नहीं है ये चंचलता है, और यदि है कि नष्ट ना हो ये चंचलता है कि नहीं है? दो ही कारण है बस, हो गया। मन दो ही कारण चंचल लगे। हमारे पास जो नहीं है तो मन चंचल, गाड़ी नहीं है कि मोबाइल नहीं है कि धन नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पद नहीं है, मारे इसके लिए है। और मिल गया तो फिर चिंता है कि नष्ट ना हो जाए। कारण क्या है? हमें भली भांति मालूम है जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, हमें पता है। आश्चर्य है ना, हमें भली भांति पता है ये जगत का पद कहो कि सम्मान कहो, जो कुछ भी है आज कल नहीं है, तो भी हम इसमें आसक्ति करते हैं। इसमें मूर्खता और क्या हो सकती है जानते हुए भी, है ना? तो मन चांचल्य। परंतु जब व्यक्ति वैकुंठ भूमि का तात्पर्य होता है देह धर्म से ऊपर उठ गया, नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर वहां चांचल्य। क्यों चांचल्य नहीं है? क्यों चंचलता नहीं है? क्योंकि अब उसका जो प्रेम, उसकी आसक्ति ऐसे वस्तु के प्रति हो गई है जो नाशवान नहीं है। गाड़ी खरीदी तो अभी जैसी पेमेंट की हृदय में चिंता बैठ गई, इतनी महंगी गाड़ी, खरोंच ना आ जाए, होता नहीं होता था। जैसी पेमेंट की तो गाड़ी कागज हाथ में आते डर बैठ गया। हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा फ्लैट दिखा, कोई चिंता नहीं थी। जैसी पेमेंट की, जैसी रजिस्ट्री हाथ में आई, आने के साथ ही साथ क्या बैठ गया? एक चंचलता कि नष्ट ना हो जाए, इतना बढ़िया फ्लैट है, इतनी बढ़िया गाड़ी है, ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कारण क्या है? वैकुंठ भूमिका आने पर चंचल क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय हमारा भक्त होता है, उसका प्रेम भगवान से होता है, भगवान से भक्तों से होता है। और भगवान का तो नाश होता है, ना किडनैपिंग होती है, ना मतलब कोई गोली मार सकता है, ना कोरोना होता है, कोई समस्या नहीं। नित्य आनंद, वो हमेशा नित्य आनंद में डूबे रहता है। उस समय कुछ नष्ट हो जाए, श्रीवास पंडित जी का बच्चा मर गया, अनेक ऐसे भक्त लोग हैं। यहां तक कि उस अवस्था में आकर के व्यक्ति जागतिक लॉस सह करके भी परमार्थ बढ़ने की चेष्टा करता है। कई ऐसे भक्तों जीवन चलता रहता है। एक बहुत अच्छी भक्त थी, भक्तानी कौन थी? स्त्री, बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत अच्छी भक्त थी। एक बार गांव में कुछ वैष्णव, उनके गुरु भाई यहाँ कुछ वैष्णव आए, घर में ठहरे। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, जाने लगे गुरु प्रभु कुछ दिन और रुक जाओ, फिर रुक गए, फिर जाने लगे कुछ दिन और रुक जाओ, करते करते 7, 8, 10 दिन हो गया। बोले बेटी अब हम नहीं रुक सकते, बहुत दिन हो गए, आश्रम जाना है, और भी काम करने और प्रचार करना है। उसने क्या किया, जब सुबह निकलेंगे ना, रात को बच्चे को जहर दे दिया, फिर बच्चे को जहर पिला दिया, बच्चा मर गया।
अब सुबह रोना पीना मत, सुबह जाने वाले थे बेचारे, जाना कैंसिल होगा उनका, कैसे जाए, मरा हुआ है। अब जो जो साधु थे, गुरु था, उसने विचार किया, रात को बच्चा अच्छा भला खेल रहा था, अच्छा भला नाच कूद दौड़ा भाग कर रहा था, ऐसे क्या हुआ कि मर गया? उन्हें कुछ संशय हुआ, बुलाया के लिए, मैं जरा ये बताओ बच्चा मरे कैसे? झूठ नहीं बोलना। अब झूठ कैसे बोले? साधु से झूठ कैसे बोल सकती है? बोली मैं तो आपको यहाँ एक दिन और रुकना चाहती थी। मैंने कहा भाई बच्चा मर जाएगा, दो चार दिन आप और रुक जाओगे। यदि बच्चा मर गया, 2-4 दिन आप और यहाँ रुक जाओगे और मुझे आपका दर्शन हो जाता। ये इसे कहते हैं यह है व्याकुंठ भूमिका है, अर्थात परमार्थ के लिए जगत की हानि भी कर सकता है, कोई चंचलता नहीं। और हमारा क्या है जी, बोला साधु लोग 4 दिन के लिए आए थे, पहले दिन को बच्चा मर गया, मर नहीं गया, अभी रास्ते में ही है, प्रभु जी आप मत आइए, बच्चा मर गया, वापस लौट जाइए, आप बाद में बुलाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? साधु भी घर में आ गए, बच्चा मर जाए ना, साधु को पूछेंगे ही नहीं, साधु को पूछेंगे नहीं, साधु खाएगी नहीं खाया, और हाव हाव करके बच्चे को रोते 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 साधु को भूल गए। इसे कहते हैं चांचल्य नहीं होना। श्रीवास पंडित का बच्चा मर गया, सुनते रोज है ना, और बाहर आके नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, और घर को औरतों और बोल दिया बच्चा तो मरा मरा। यदि रोना पीटना मचाया, प्रभु के मार्ग, प्रभु के आनंद में बाधा पहुंची, तो मैं भी गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। आया अपने कर्म से, गया अपने कर्म से, ये विलाप क्यों? इसे कहते हैं मन की संशय। याज्ञवल्क्य जी के सभा में राजा कौन जैसे जनक जी जाते कहता सुनने के लिए। अब वो हमेशा उसको आगे बिठाते थे, महाराज आगे आइए। अब भाई मटके थोड़ी ईर्ष्या तो हो जाती है, हम साले आश्रमवासी हैं, त्यागी हैं, और घर बार छोड़ा त्याग में है, और ये अच्छा ये राजा इसलिए हैं बुला रहे क्योंकि राजा है, इसलिए आगे बिठा रहे, राजा है ना इसलिए बिठा रहे हैं। तो हो जाता है ना, ईर्ष्या हो जाती थी, राजा है इसलिए आगे बिठा रहे हैं, और हम जो मटके साधु सन्यासी हैं हमको महत्व नहीं देते हैं क्योंकि राजा है, हमारा कुछ है ही नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य तो गुरु थे, वो मनोभाव को समझते थे, इनके मन में क्या आ रहा है। तो एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, एक राज दरबारी था, उससे कहा जो कथा कर ले दौड़ करके आना, और ये चिल्लाते हुए आना राजमहल में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई, आग लग गई। कथा चल रही थी, राज दरबारी भागा आया, महाराज आग लगी कहते हुए महाराज चुपचाप शांत बैठे। 4-5 बार चिल्लाया तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, महाराज जैसे जनक जी आपके वहां आग लग गई, सुना नहीं आपने क्या? बोले आग में क्या आग लगती क्या? आग में क्या आग में आग लगती है? अरे संसार में पहले आग लगी हुई, संसार में संसार दावा नल लीड लोक प्राणय कारुण्य घना कितने लगे। तो बोले गुरुदेव ही जहां आग लगी हो, आग में क्या लगेगी? आग तो बल्कि मैं तो यहाँ आग बुझा रहा हूं, मैं तो आग बुझा रहा हूं, अपने आग बुझा रहा हूं। अगले दिन उन्होंने बात आई हुई, एक शिष्य से कहा दौड़ के आना, तथा के बीच में संत निवास में आग लग गई, संत निवास में आग लग गई, कथा चल रही थी, और भागा अरे संत निवास में आग लग गई, संत निवास में सब ब्रह्मचारी भागे, कथा छोड़ के सब भागे दौड़े, और वो आग नहीं, कुछ नहीं। इतना गुस्सा, गुरुदेव जी झूठ बोलता है, ये दिमाग खराब हो गया इसका, इसने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। गुरुदेव तू भागे क्यों? इन्हें कहा ना आग लग गई। तो कल वो जो आया था दरबारी, इसने क्या बोला था?
आग लगे। ये महाराज नहीं उठे थे, और तुम्हारा आग में लगी तो आग में लग जाते तो तुम्हारा हमारे क्या था, कमर में क्या था? एक धोती, एक कुर्ता। वो कुर्ता मैंने दिया, धोती मैंने, लंगोटी मैंने दे रखी। और आप आज के जमाने में मोबाइल हो सकते हैं, महंगा मोबाइल, तो मोबाइल तो होते नहीं थे हैं? इसे कहते हैं वैकुंठ भूमिका में स्थित हो जाता। और जब तक हमें वैसे निभ होंगे तो चंचलता बने रहेगी, भय ये मर न जाए, वो न हो जाए, ये ना हो जाए, आशंकाएं बने रहेंगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब बात तो हो गई। अब प्रश्न किया था मैत्रेय जी ने, विदुर जी ने, तो ठीक है, अब ये बताओ जो दुर्वस्था हो रही है, इसे ऊपर उठे कैसे? उस वैकुंठ भूमिका में हम पहुंचे कैसे? हैं? हमारे प्रिय व्यक्ति मर जाए और हमें कोई प्रभाव ना हो, प्रिय वस्तु खो जाए हमें कोई प्रभाव ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? आसान बात है क्या? कहने बहुत आसान बात होती है, जब बीतती है ना अपने ऊपर, तो फिर कहां माला और कहां साला, सब भाग जाते हैं, सब छोड़ देंगे, एक क्षण में छोड़ देंगे। हैं? आसान नहीं। तो उसी उपाय बताया जा रहा है, सनिवृत्ति धर्मेण वासुदेव अनुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोदत्ते शनैर्यः। मैत्रेय कह रहे विदुर जी ये जल्दी नहीं होगा, शनै शनै, कोई भी कार्य जल्दी नहीं होता, क्योंकि जगत जो है ना समय सापेक्ष है, कोई भी कार्य झट से नहीं हो जाता। होता है झट से, होता है क्या? क्रम से ही होता है। हमें लगता झट हो गया, झट नहीं हुआ, वह कहीं न कहीं तो समय लगा है। जैसे बोलते ना, गुलाब की 20-35 पंखुड़ियां हैं, एक छुआ लो, एक मार दो, एक बार मार दो, वो सब एक साथ ही घुस जाती है। एक साथ नहीं घुसी हो, वहां भी एक साथ नहीं घुसी है, वहां पे कर्म से हुआ है। पहले सुई एक में घुसी, 2 में घुसी, 3 में घुसी, 4 में घुसी। हर कार्य समय सापेक्ष से ही है। इस जगत में कुछ भी ऐसे नहीं होता झट हो जाए। तो इसे कह रहे हैं शनै शनै, परंतु शनै होगा कैसे? धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? तब कह रहे हैं उपाय है, निवृत्त धर्मेण वासुदेव अनुकंपया भक्ति योगेन। बता रहे हैं यहाँ पर 2 चीज से, निष्काम स्वभाव भक्ति योग वशतः कृष्ण की कृपा के द्वारा अविद्या अभिनिवेश दूर हो जाता है। पहले समझना पड़ेगा हमारी जितनी समस्याएं हैं, समस्या का मूल क्या है। हमें जो कष्ट पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट पा रहे हैं हम लोग, इसका मूल क्या है? एक अरबपति, खरबपति कल बच्चा 5 साल की उम्र में मेला देखने गया, हो गया। अब उसको किसी झोपड़पट्टी, किसी ने वो जो है ना कूड़े बिनते हैं, कूड़ा बिनते हैं, उसने लेके चला गया, पाल लिया। अब उसको कूड़ा बिन रहा है, कहीं कूड़ा बिनता है, कोई यहां से मारता है, कोई वहां से मारता है, खाने को नहीं। अब जितनी समस्याएं उसकी हो रही हैं, उस समस्या का कारण क्या है? क्या समस्या है? क्या समस्या है? मूल कारण क्या है? अर्थात वो भूल चुका है, उसे स्मरण नहीं है, याद नहीं है कि मैं खरबपति बाप का बेटा हूं। तो यही कारण बस हो गया। एक कारण बस वो खरबपति बाप का बेटा है, उसको उसका विस्मरण नहीं है। समझे क्या नहीं? इसमें अच्छा एग्जांपल, बाप का खरबपति बाप का बेटा था, गुलछर्रे उड़ा था ना, गुलछर्रे उड़ाएगा तो गुलछर्रे उड़ाता था। बाप ने कहा मेरे साला कमाता तो है नहीं ना, उड़ाता है, दिखाता है, चल निकाल दे, कमा था, निकाल दिया उसको। और वो गुस्से में चला गया, हम कर लेंगे, बड़े बनते हैं, नहीं जी आपकी संपत्ति, छाती पे लेके जाना है इसको, अपनी छाती पे रख के जाना, बोलते ना, छाती पे रख के ले जाना इसको। निकले गुस्से में। अब बेचारा कभी कमाया था नहीं, अब कभी इससे भी मांगता है, इसे मांगता है, उससे मांगता है, इससे मांगता है, उससे मांगता है, इससे मांगता है। बेचारा कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है।
अब कारण क्या है? अपने बाप से विमुख हो गया। इसे कहता अविद्या, भूल जाना। वो बच्चा भूल गया है कि मैं खरपति बाप का बेटा हूं। बस एक ही कारण है, जिस दिन से अविद्या दूर हो जाएगी कि मैं इस बाप का बेटा हूं, बस सब समस्याएं अपने आप समाप्त। इसलिए कहते हैं अविद्या। क्या कह रहे हैं? समस्या क्या है? अविद्या अभिनिवेश। हमारा अभिनिवेश किसमें है? हमारा अभिनिवेश अविद्या में हो चुका है। अविद्या कहने से अविद्या अभिनिवेश क्या होता है? ये मेरे पिता हैं, आसक्ति, अविद्या अभिनिवेश। ये मेरा पुत्र है, ये अविद्या अभिनिवेश। ये मेरा घर है, आविष्ट हो चुके हैं, अविद्या अभिनिवेश। ये मेरी गाड़ी है, आविष्ट हो चुके हैं, अविद्या अभिनिवेश। बस एक ही चीज, अविद्या जी हट गई, बस कोई समस्या नहीं। इसलिए कह रहे हैं तो ये जो अविद्या अभिनिवेश है ये दूर कैसे होगा? परंतु भाई ये तो करना है ना, याद करना है भाई इसे याद करना है, मुझे याद हो जाए मैं उस थाने शेर का बेटा हूं, समझा खत्म। परंतु याद आया कैसे? याद होगा कैसे? तो इसे कह रहे हैं उपाय है उसका, वो भी कृष्ण की कृपा से होगा। और कृष्ण की कृपा क्यों होगी? भक्ति योग वसतः। जब जीव भक्ति की सहायता लेता है, भक्ति का आशय ग्रहण करता है, तब कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। जब कृपा प्राप्त होता है अविद्या अभिनिवेश दूर हो जाता है। तिरोधित्य सनाई, परंतु झट नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? अब साधन ना, साधन तो कर धीरे धीरे करेगा। अब कब होगा ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड। पूछिए दिल्ली जाने में कितने घंटे लगते हैं? उनका 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटा। अब निकल पड़े पैदल ही, पहुंच जाएगी महीने में। और गाली गलौज मेरे को है, तूने कहा 1.5 घंटे में सर हमें 2-3 दिन पैर में छाले पड़ गए, झूठ क्यों बोला आपने मेरे को? मैंने कहा तू गया कैसे था? पैदल गया था। अरे मैंने बताया गाड़ी का बताया था, बस का है, गाड़ी में बैठ के पैसे ले जा। बोल हाँ आप ठीक कहा था आपने। तो ये तो ठीक है, दिल्ली के 1.5 घंटे लगता है, परंतु तुम चल की स्पीड डिपेंड का स्पीड क्या है? अब तुम दंडवती करते जाओगे या करते जाओगे, स्पीड तो 10-12 साल लग जाएंगे, आराम से लगेंगे। तुम भाग के जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तुम्हें डिपेंड कर। तो ये कह रहे हैं शनय धीरे धीरे अविद्या अभिनिवेश दूर झट नहीं होगा, ये शनय होगा। किसको अकॉर्डिंग होगा? साधन को। टीका में कह रहे हैं नीचे अच्छा ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर निज भक्ते साहचर्य। जब कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है, भक्तों संग करता है, जब संग करता है तो तब कृष्ण कृपा बरसती है। ये तो निश्चित है, 100% है, 105% है। ये लाख हम साधन भजन कर लें, लाख साधन भजन कर लें, यदि भक्त संग नहीं करेंगे तो कृपा नहीं होगी। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल भी तो है। एक बच्चे ने बच्चे को स्कूल भेजा नहीं, अरे पैसे वाला है, हाँ स्कूल भेजे। घर में 5 टीचर लगा रखे हैं, अंग्रेजी का एक, गणित का एक, हिंदी का एक, इतिहास का एक, भूगोल का एक, सब आते हैं, पढ़ाते हैं। और स्कूल में तो एक टीचर कितने मिनट पढ़ाता है? 45 मिनट, 1 घंटा पढ़ाता है। इतना इंटेलिजेंट हो चुका है, इतना इंटेलिजेंट है, बहुत टॉपर। परंतु क्या नौकरी मिलेगी इसको? ये नौकरी मिलेगी इसको? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो घर में पढ़ा है। गवर्नमेंट ने जो टीचर इशू किए हैं उनके पास में गया ही नहीं, जगत में ही है, जगत की रीति है।
लाग पढ़ लो। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर कि अच्छी बात देखो, निज भक्ते साहचर्य वासुदेव अनुकंपाते उद्भुत भक्ति योग द्वारा यह त्रोहित है। हमारा जो अविद्या निवेश है, ये मैं और मेरा, मैं शरीर, ये मेरा घर, ये मैं पंजाबी, मैं ढमकाना, मैं फलाना, मैं ये और वो, ये तब तक ले जाएगा जब तक भक्तों का संगम करेंगे। जब भक्तों का संग करेंगे तो कृष्ण की, अब प्रश्न उठता है भक्तों का संग करने से कृपा क्यों होगी? भक्त संग करने की कृपा क्यों होगी बताओ? भक्त संग करने की कृपा क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब भक्तों का संग करेंगे, भक्त हमारे लिए आवेदन करेंगे। वैष्णव आवेदन है कृष्ण दया में। जब भक्तों के पास जाएंगे, है ना, तो अब क्या करेंगे वो? हमारे प्रभु ये मेरे पास आया है, थोड़ा सा कृपा करना, बस। अब भगवान यही देखते हैं। अब भगवान की कृपा कैसी होती है? भगवान स्वतंत्र हैं, परंतु स्वतंत्र है, परंतु होने पर भी कृपा स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र तो है, कृपा स्वतंत्र नहीं है। उनकी कृपा कहाँ किसके अधीन होती है? भक्त की इच्छा के अधीन होती है, बस। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जब ऐसे करता है शनय शनय, शनय शनय कहने से जैसे है ना, जब भक्ति करते हैं, क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कीता सुदुर्लभा, क्या है शानदार विष्णु कृष्ण का शरण जैसा। पहले क्या हम कैसे समझेंगे हम पर कृपा हो रही है भगवान की? पहली भक्ति होगी साधन भक्ति। भक्ति के 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति का लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता किता, है ना। क्लेश क्या होता है? क्लेश नाश। क्लेश किन प्रकार के होते हैं? वो कोई बोल सकता है ऐसे को महावीर, तो इसको प्रश्न उत्तर दे दे, है कोई? मुझे पता होता है वीर नहीं है, मुझे मैं प्रश्न नहीं करता। मुझे पता है कोई यहाँ पर विद्वान नहीं, प्रश्न नहीं करता मैं। अब प्रश्न वापस लेता हूं तो मेरा अपमान हो जाता है। बोलो। 3 होते हैं मूल क्लेश। आप बोल दीजिए कौन से होते हैं? नहीं होते हैं। आप मत समझो, जो है वो समझाओ। बताओ कौन समझेगा? शुभानंद जी बताओ क्लेश क्या है? बोले हम गंदी चीज का नाम नहीं लेते हैं। गंदी चीज का नाम क्यों लेंगे भाई? हम अच्छी चीज का नाम लेंगे। माधव जी आप मुख झुका रहे हो, तो आप जानते हैं, आप बता दीजिए। हम जानते ही हैं। बोलो। सनातन में बता देगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। अविद्या, पाप बीज और पाप। अविद्या, सारी समस्या जड़ अविद्या ही है। ये अविद्या मतलब भगवान को भूल जाना, अपने को भूल जाना। भूलना मतलब क्या? संबंध भूल जाना। भगवान को भूले नहीं है, हम पता है नारायण भगवान है, याद है हमको है। हम पता है कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है, राम भगवान पता है हमको है, तो भूले क्या? फिर भूले क्या? भूले हैं संबंध, भूले हैं। मुझे मालूम है भगवान है, राम है, कृष्ण भगवान है, भगवान है, पता है मेरे को, पता है मेरे को, तो भूला क्या है? स्वरूप भूल गए। हमारा स्वरूप आपस संबंध क्या है? ये सारी जड़ अविद्या। समझेगे नहीं? अविद्या, बस जहां भगवान को भूले, 2 चीज भूल गए। क्या चीज भूल गए? 2 चीज क्या भूल गए? 2 चीज क्या भूल गए? 2 चीज क्या भूल गए? अर्थात भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमारा संबंध क्या है। भगवान कौन, हमारा संबंध क्या है, इसे कहते हैं अविद्या। बस यही जो उत्पत्ति होती है पाप बीज।
पाप बीज क्या होता है? पाप करने की इच्छा, पाप करने की इच्छा। शुद्ध करो तो इसको। जैसे भगवान को भूल हुए, पाप करने की इच्छा हो गई। कैसे बताओ जरा? जो प्रैक्टिकल उतर दो, कोई घर में समझ जाए इसको। जैसे ही भगवान को भूला, पाप बीज, पाप करने की वासना उत्पन्न हो गई। ये बात है। सनातन, आप बोलो सनातन जी, अब भूल चलती है हैं? तो सीधी बात है। इस जगत में ना किसी प्रश्न करना होता है तो पाप तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना? पत्नी का देखो, पत्नी का मैं पाप नहीं करूंगा बिल्कुल, न टैक्स चोरी करूंगा, न वाटर टैक्स को टैक्स में मैं तो ये कमा सकता हूं, तो मैं बस ये महीने के 2,000 रुपये दूंगा, दूध भी उसमें सब खाना से चला देगा, और बेचते हुए मान जाएगी वो। तुम लोग चोरी क्यों नहीं करोगे? समस्या यही मालूम है। दोनों में क्या अंतर है? भगवान के हम पाप नहीं करने पड़ते। क्यों नहीं करने पड़ते हैं? भगवान के लिए पाप, हम पाप क्यों नहीं करने पड़ते हैं? भगवान इस भगवान क्या बोल रखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या परिच्छति। जो है वही दे दो, जो है वही दे दो, जो है वही दे दो। ये जो जगत लोग बोलेंगे, है ना? तो बेटा मान जाएगा कि टूटी साइकिल से स्कूल चला जाए? मानेगा? जूते फटे हों और वो मोची सिलवा के पहनने चल मान जाएगा? उन्हें तो चाहिए तू चूल्हे में जाओ, तू पाप करो, इसलिए पाप करने पड़ते। जय जीव भगवान को भूल जाता है, भूल करके आसक्ति कहाँ जाती है? संसार में। तो संसार में आती है, अब तुम्हें उन्हें खुश रखना है। अब खुश रहना है तो तुमको अब पाप सब करने पड़ेंगे तुमको अभी। तो पाप करने की वासना का कारण क्या है? आसक्ति, शरीर में आसक्ति, और दैहिक वस्तु में, पत्नी, घर, बच्चों में आसक्ति, ये पाप बीज यहां उत्पन्न होता है। और जब तक आसक्ति बनी रहेगी, पाप बीज बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, पत्नी थे, बच्चे थे, परिवार था, ठीक था। अब वो छल भी करता, कपट भी करता, झूठ भी बोलता था, व्यापार में करता था, है ना? पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चों ने लात मारे घर से निकाल दिया उसको। क्या बच्चे मर गए, पत्नी बच्चे मर गए, सब मर गए अकेले। अब क्या करे वो? सोचो, एक्सीडेंट में पत्नी मर गई, बच्चे पूरा पूरा नष्ट हो गया। क्या फिर अब करेगा वो? किसके लिए करेगा? करेगा किसके लिए? सारा खेल तो इसका ही है ना। तो जैसे जीव भगवान को भूला, आसक्ति भगवान में थी। एक बार ध्यान देने वाले, आसक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती है। आसक्ति का कोई मायका लाल नहीं जो आसक्ति नष्ट कर दे। आसक्ति नष्ट वैसे नहीं हो सकती जैसे आग की शक्ति को नष्ट कर दो। आग है ना, जलाने की शक्ति नष्ट कर दो, जहर की मारने की शक्ति नष्ट कर दो, कर सकता है क्या? उसी प्रकार आसक्ति नष्ट हो। आसक्ति कैसे नष्ट हो? आसक्ति तो जीव क्यों है? जीव आसक्ति से जीव है, इसमें आसक्ति नहीं है। मेरा है ये, मेरे पे आसक्ति नहीं है कि चोर ले जाएगा ना, बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं प्रभु जी का चश्मा हूं, बोलेगा ये इसी में सिर खींच के मारे, मेरा कुछ मारे शरीर में मारे, बोलेगा नहीं मैं लूंगा नहीं, मैं प्रभु का चश्मा हूं। ये सिर में सिर मार दे कोई, 2,000 मारे इससे, क्या ये बोलेगा मैं लूंगा नहीं? ये तो सिर फाड़ देगा मेरा। क्यों? आ सकते नहीं। बस समस्या यही है। इसलिए जब जीव भगवान को भूल गया,
आसक्ति संसार में आ गई। अब संसार में आसक्ति आ गई तो क्या होगा फिर? पाप तो करने पड़ेंगे। पाप वासना इच्छाएं, बस इच्छा होते 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 फिर पाप शुरू। इसे कहते हैं क्लेश, क्लेश अग्नि। नहीं, टाटा आदमी बहुत साधु। टाटा जो था वो किले करता था। उसने कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोल रखा था, कुत्तों के लिए, मालूम है? और कुत्तों के लिए हॉस्पिटल कुत्तों हॉस्पिटल। हाँ, तो अपने नहीं कर रहा ना, बड़े एग्जाम्पल दिया मैंने। वो करेगा तो किसके लिए करेगा? हाँ? कल कोई बोल दे हम तो कड़ाशी करते हैं भाई, तुम बोलते हो ये कथा वक्ता लोग लाखों रुपए लेते हैं, तुम भी तो लेते हो, उनको कड़ाशी करते हो, हैं? वो फलाना महाराज ये लेता वो लेता है, तुम भी तो पैसे लेते हो, क्या बोलेगा? अरे वो उसे परिवार पाल रहे हैं, साधु ले रहा है, आश्रम के ले रहा है। आश्रम, ये हमारा आश्रम है, किसके नाम पे है? ये मेरे नाम पे है, गुरु जी के नाम पे, उनके नाम पे भी नहीं है, ट्रस्ट नाम पे है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ भजन अनुष्ठान हो रहा है, लाखों लोगों को यहाँ प्रेरणा मिल रही है। उसी प्रकार से तो कहा तूने, प्रधान दादू करता था, उदाहरण दिया मैंने, ऐसा उदाहरण दिया था मैंने तुमको। तो तात्पर्य, मूल तात्पर्य क्या होता है? आसक्ति, बस, समझे कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं ये दूर हो जाएगा। कब दूर होगा? साधन भक्ति शुरू होते ही। और साधन भक्ति होगी कैसे? कोई बात आ गई, संगेन साधु भक्ता नाम, साधु भक्तों के साथ में ही ये साधन होगा। दूसरा लक्षण क्या है? शुभधा, शुभानि प्रीणम जगत अनुरक्तताम सद्गुणा सुखम इत्यादि आख्यातानि मनुष्य भी। कभी मैंने पहले याद के पाठ किया था, ये भक्ति तत्व विवेक नहीं, तथा मैंने सिंधु बिंदु पाठ किया था, उसमें ही है। तो क्लेश 5, क्लेश 3 प्रकार के क्लेश नाश हो जाते हैं। फिर शुभधा, शुभ कितने प्रकार के? 4 प्रकार। शुभानि प्रीणनम सर्वधर्म जगत अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि आखे मनुष्य ने जो शुभ बताए हैं ना, ये 4 प्रकार के। पहले क्या है? शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम, वो सारे जगत को प्रसन्न कर लेता है। नंबर 2, सारा जगत उससे प्रेम करने लग जाता है। नंबर 3, सद्गुणा सर्वे, तो सद्गुण आ जाते हैं। नंबर 4, सुखम, सुख प्राप्त हो जाता है। फिर सुख भी 4 प्रकार के, ये सब ये बता रहे हैं, ये कर्म बता रहे हैं। जो कर शनै शनै, शनै मतलब धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे जो होता है, धीरे धीरे का मतलब क्या आधार क्या है? स्पीड क्या है? धीरे धीरे स्पीड क्या है उसकी? तो यहां ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, भक्तों के, भगवान के क्या, जब भक्तों का संग करता है तब प्रभु कृपा करते हैं। तो शनै 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 तो अविद्या, उसका जो अविद्या अभिनिवेश है वो दूर होने लग जाता है, हैं? तो अर्थात सिद्ध हो गया। तो उपाय क्या है? जो हमारे अविद्या में हम फंसे हुए हैं, कितना फंसे बताओ, कैसी आसक्ति हो जाती है, हैं? कैसी आसक्ति है? कई बार आदमी अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है आसक्ति के कारण। और छोड़ो ना, किसी ने देश के लिए फांसी लगा ली, गोली मार ली, तो हम बच्चों के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, करते नहीं करते हैं? कैसी आसक्ति है, कितनी प्रगाढ़ आसक्ति जगत में पड़ी हुई है, अविद्या। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसका नाश कैसे होगा बता रहे हैं,
कैसे होगा? ज्ञान या भक्ति। अर्थात कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति से होगा ये? तो बता रहे हैं यहां पर कौन भक्ति होनी चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए। तो बता रहे हैं कौन से ज्ञान से होगा? भक्ति मिश्र ज्ञान। तो ज्ञान से नहीं होगा ये। ज्ञान तो हमको हो चुका है, परंतु जब हम पता है हम मरने वाले हैं, किसे पता नहीं है ज्ञान किसी, ये किसी ज्ञान नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, किसी ज्ञान नहीं मेरे बेटा मरने वाला है, किसी ज्ञान नहीं है कि सब जगह नाशमान है। ज्ञान किसको नहीं है? ये ज्ञान किसको नहीं है? सब जान। तो काम क्यों नहीं हो पाता? जब उसमें भक्ति मिल जाती है, भक्ति मिश्र ज्ञान जब हो जाता है, तब क्योंकि दो काम होगा। काम दो चीजें हैं। एक तो ये ज्ञान कि संसार नाशमान है। दूसरा अब ज्ञान क्या चाहिए? ये नाशमान है तो नित्य क्या है? मैंने कहा भैया तो कहां जा रहे हो जी? दिल्ली। नहीं, ये दिल्ली का रास्ता नहीं है। चुप हो गया। दिल्ली जा रहे हो क्या? नहीं, आप तो ये गलत जा रहे हैं। चुप हो गया भाई। अब क्या पसंद करेगा वो? ये गलत है तो सही रास्ता कौन सा है? वो हम बताएंगे ना आपको, वो नहीं बताएंगे। ये गलत है बस। और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जा रहा था और दौड़ना आगरा के, ये रास्ता दिल्ली के न जा, चुप, मैं बताऊंगा नहीं। और दिल्ली पहुंच सकता है वो? दो बातें आती हैं। एक, संसार नाशवान है, ये कार्य किसका है? ये कार्य किसका है? ये कार्य ज्ञान का है। परंतु यदि नाशवान है तो नित्य वस्तु की, ये कार्य किसका है? ये कार्य भक्ति का है। ज्ञान में भक्ति मिल जाएगी, उसे कहते भक्ति मिश्र ज्ञान। भक्ति का बल, भक्ति का बल चाहिए। ज्ञान तो है ही है ना। जब भक्ति मिल जाती है उसमें, उसको बल प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी आसक्ति संसार से कटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं, यहाँ बता रहे हैं यहां पर, मायाबद्ध जीव स्वी नित्य वृत्ति भक्ति ते कर्मशः अवस्थित होइले। जो जीव मायाबद्ध है, पहली बात तो यही है, जीव मात्र बद्ध हो या मुक्त हो। जीव कहने से पांच चेतन, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। मतलब पेड़ पौधों से आरंभ करके पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, देव, दैत्य, दानव, जितने जीव हैं, सबके अंदर सबकी वृत्ति है, नित्य वृत्ति है भक्ति। पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, पशु है, पक्षी हैं, कीड़े हैं, जीव मात्र की नित्य वृत्ति, भक्ति जीव की नित्य वृत्ति है। पेड़ जो जीव तो अभी है, पशु पक्षी जीव नहीं है क्या? वो सबकी नित्य वृत्ति है। सबकी नित्य वृत्ति भक्ति ही है बस, सबका। परंतु जब बता रहे हैं यहां पर कर्म से जब जीव इस भक्ति में अवस्थित होता है, कर्म से मतलब कैसे हो आगे बस? आदो श्रद्धा, तो साधु संगोत भजन क्रिया, अनस निवृत्ति, नशा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तथा भाव प्रेम के कर्म से। जीव मात्र जितने भी चेतन प्राणी हैं, सबकी नित्य वृत्ति है भक्ति। भक्ति कहीं आती नहीं है, न भक्ति दी जाती है, न भक्ति आती है। बोले नहीं जो फलाने महापुरुष ने उसको भक्ति दे दी, भक्ति देंगे कहां से? दी नहीं। क्या किया? भक्ति जो संकुचित थी उसको विकसित कर दिया। भक्ति ने देने की चीज है, ना लेने की। भक्ति जीव के स्वरूप में ही विराजमान है, कहां देंगे उसको? केवल भक्ति का क्या है ना, प्राकट निधि साध्यता, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट निधि साध्यता। भक्ति तो क्या है?
नित्य सिद्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो नित्य जो बद्ध जीव की जो नित्य वृत्ति भक्ति है, क्रमशः जब जीव उस पर अवस्थित हो जाता है, कैसे होता है? भगवत कृपा कर में, भगवत कृपा कर में। अब प्रश्न होता है ना, जब जीव पर आगे बढ़ने के लिए क्या, एकदम आगे बढ़ना क्या चाहिए हमको? शक्ति चाहिए। एक कदम बढ़ाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जगत नहीं होता है ना, एक कदम आगे बढ़ा तुम्हें शक्ति चाहिए। बीच में 4 बार में खाना मत दो उसको, चलो बोले कदम चलो बोलो उसको, नहीं चल सकता। तो यहां पर बल क्या है बता रहे हैं, भगवत कृपा पर है। भगवान की कृपा के कर्म से जितनी भगवान कृपा करेंगे उतना हमको बल प्राप्त होगा, और उतना हम अपने जो परमात्मा में हम बढ़ेंगे। जितनी प्रभु कृपा करेंगे वो कृपा ही बल है, कृपा ही बल है, चिद बल। चिद बल प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ने का मतलब क्या? दौड़ेंगे, गेट की भाग जाएंगे। दौड़ना मतलब क्या? दौड़ना मतलब क्या? जो भक्ति क्रम है उसमें आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा है तो निष्ठा में आ जाएंगे, निष्ठा है तो रुचि में आ जाएंगे, रुचि है आसक्ति में आ जाएंगे, आसक्त भाव में आ जाएंगे। इसे कहते हैं बढ़ना आगे। यानी कि रोड में भाग रहे हैं, ये मार्ग है ना, श्रद्धा से लेकर के भाव तक 9 सीढ़ी है। कहां पहुंचने के लिए? भगवान तक पहुंचना। भगवान तक पहुंचना हो तो भगवान कहां विराजमान है? भक्ति भगवान विराजमान है अपनी प्रिया भक्ति देवी के महल में। भगवान कहां विराजमान है? अपनी प्रिया भक्ति देवी के महल में विराजमान, आराम से मजे में तन्न करके। हाँ, वहां पहुंचना तो 7 सीढ़ियां चाहिए, 8 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब पहुंचेंगे भक्ति महल। वहां जाके प्रभु के दर्शन होंगे। अब सीढ़ी चढ़ने की ताकत नहीं है क्या? ऐसी बढ़ जाओगे? सीढ़ियां हैं वो। ध्यान है तो गिर गए, घुर नीचे गिर गए, पहुंच गए नीचे, लुढ़कते ऊपर बढ़ना है तो बल चाहिए। क्या बल चाहिए? कृष्ण कृपा बल, भगवान कृपा का बल मिलेगा। जब बल मिलता है तो आसानी से फिर हम श्रद्धा है। आगे बढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए होती है बताओ जाए? जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें क्या चीज चाहिए होती है? हम दो कार्य करते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं। क्या? पीछे सीढ़ी को पीछे छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जो बाधाएं ना, बाधाएं आगे बढ़ने में क्या हो गया? मैं आगे बढ़ा, मैंने एक कदम मैंने जो मार्ग है मुझको पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। फिर आगे बढ़े कदम, फिर पीछे छोड़ दिया मैंने। मतलब कर्म से पीछे से छोड़ रहे हैं, आगे से पकड़ रहे हैं हम लोग। 2 कार्य हो रहे हैं यहाँ पर, है ना? जब कृपा प्राप्त हो जाते हैं धीरे धीरे जो बाधाएं आती हैं भजन में, बाधाएं दूर होनी। बाधाएं क्या है? सीढ़ी की जो हाइट है वही बाधा है, सीढ़ी की जो हाइट है वही बाधा है, वही रोक रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाधा है, बाधा जो हम आगे बढ़ते हैं। बाधाएं क्या है? श्रद्धा में श्रद्धा क्यों नहीं हो पा रही है? वैष्णव के प्रति संशय, गुरु के प्रति संशय, शास्त्र में संशय, श्रद्धा नहीं बन पा रही, साधु में विश्वास नहीं आ पा रहा है। जब विश्वास नहीं आ पा रहा है तो आगे क्या हो रहा है? उनके उपदेश में विश्वास नहीं है तो पालन नहीं कर पा रहे, तो साधु संग नहीं हो पा रहा है तो निष्ठा नहीं हो पा रही है, तो निष्ठा में रुचि कहां से हो जाएगी? तो सारा ये एक कर्म है जो बता रहे हैं यहां पर। हाँ, परंतु इसे बता रहे हैं जब उसे बल प्राप्त हो जाता है, क्या बल? कृष्ण कृपा बल। कृष्ण कृपा बल कहने से भी क्या, यहाँ संक्षेप में रखा है, वास्तव में पहले भक्त कृपा बल, फिर कृष्ण कृपा बल,
पहले बल भक्त कृपा, समझे क्या नहीं? जब भक्त कृपा करते हैं भगवान कृपा करते हैं, जब कृपा करते हैं तब जाकर जीव सेवक भगवत स्वरूप और शिव स्वरूप बुझते पा रहे, तब जीव समझ सकता है भगवान का स्वरूप क्या है और मैं कौन हूं। स्वरूप ब्रह्म दूर, भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है। अभी तो फंसे ये पता नहीं भगवान है कौन, काली भगवान है कि देवी भगवान है कि हनुमान भगवान है कि ये, चलो हम तो ऊपर उड़ गए, कम से जो मठ में आए हैं तो समझिए कृष्ण भगवान है, ये तो बड़ी कृपा है भगवान की। तो तो ऐसे पर उन्हें पता नहीं भगवान है कौन, कोई शनि भगवान है, कोई साईं भगवान, कोई ये भगवान है, कोई फंसे में लोग, ये भगवान है, भगवान भी है, सब लोग कॉन्फ्यूज लोग हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जब तो भगवत स्वरूप एक होता है भगवान को मानना, हम भगवान मानते हैं, मानने में क्या होता है, हम मानते हैं जी ये फलाना जी फलाना शेठ जी है, तो मानने क्या हो जाएगा। मानने में क्या मानना, तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, महत्व इसका है। मैं इसको जानता हूं, ये कौन है मैं जानता हूं, मैं अगला पर्सन क्या करूंगा, भाई आप जानते हो तो अगला प्रश्न क्या होगा, जानते हो तो लगता क्या आपका, क्वेश्चन क्या होगा, जानते तो हो आपका लगता क्या है, दो यार कुछ लगता ही नहीं है, लगता होगा सब। तो यहां कह रहे हैं जब जीव इस प्रकार से जब कृष्ण कृपा प्राप्त होती है, भगवान के स्वरूप को अपने स्वरूप को, भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं सेवक उनका सेवक हूं, इस तत्व को समझ जाता है, यह नित्य उन्मेष, यही है कृपा। कृष्ण कृपा क्या है, मैंने स्पष्ट कह दिया, क्या कृष्ण मेरे प्रभु मैं सेवक, ये जो अनुभूति है ना, ये जो ज्ञान हुआ उसको, यही है भक्ति उन्मेष, अर्थात भक्ति उन्मेष, उन्मेष मतलब खिल गई, उन्मेष, ये भक्ति उन्मेष है, यही बहुत कृपा है, बस और कुछ नहीं। बोले कृष्ण कृपा का लक्षण क्या है, बस सीधा क्या क्या लक्षण है भगवान का, भक्ति का क्या लक्षण है, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, उनके सेवक हूं, बस ये ज्ञान, यही है भगवान की कृपा या भक्ति का उन्मेष। बस कहा से कर्म सब, फिर उसके बाद बस फिर यहां से खेल शुरू है। जैसे बच्चा एडमिशन लेता है, बेटा तो कौन से स्कूल में पढ़ता है जी, और बच्चा पुतली भाषा वाले स्कूल का नाम बोलता है, फलाना पब्लिक स्कूल बोलता है, टीचर का नाम क्या है, नाम बोलता है, अभिमान उसका हो गया, मैं स्टूडेंट हूं, मैं फलाने स्कूल का विद्यार्थी हूं, बस यहां अब खेल, अब खेल यहां शुरू होगा। जब तक वो एडमिट नहीं होगा खेल शुरू नहीं होगा, खेल शुरू होगा ही नहीं, होगा जो क्या, बस जहां ये हुआ मैं भगवान को मेरे प्रभु मैं सेवक, अब यहां से यात्रा शुरू, समापन नहीं, शुरू अब हुई है। उससे पहले क्या था, गांव में आपने दिखा होगा ना, गांव में रहे हो हैं, तो माँ बोलती है लाला ये लल्लू को ले जा बाहर खेत में छोड़ दे, खेत में खेलता रहेगा ये। तो वो बड़ा भाई स्कूल पढ़ने लग गया, बच्चा खेतों में पत्थर से खेल रहा है और कांड से खेल रहा है, खेलते खेलते छुट्टी हुई तो हाथ में घर ले आया उसको, चाची मुझे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ। क्या वो स्कूल पढ़ने गया था, वो तो बाहर खेल रहा था, बाउंड्री बाहर, कागज से कागज फेंकते ना बच्चे लोग, कागज फाड़ रहा है, फेंक रहा है, खेल रहा है, पढ़ाई शुरू नहीं। जब एडमिट हो जाएगा अब खेल शुरू। उसी प्रकार से जब तक ये संबंध, जब मैं प्रभु का सेवक और मेरे प्रभु जीवन, तब तक प्रारंभ ही नहीं होगा। वहां पहुंचने के लिए ये सब पापड़ मिलने पड़ रहे हैं, सुकृतियां अर्जन करो, सुकृतियां अर्जन करो, सुकृतियां 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 सुकृतियां। और एडमिट होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए होती है, एक आयु, फिर पैसा, पैसा भी चाहिए ना,
तो उसी प्रकार से बता रहे हैं क्या क्या चाहिए, सुकृतियां होनी चाहिए। सुकृतियां यदि हुई तो तब आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए किसी भक्ति हो रही है, किसी पढ़ाई हो रही है, किसी की खेला हो रहा है किसी पढ़ाई किसी का खेला है, हम में से किसी का भजन हो रहा है और कोई खेल रहा है भी, भारी भारो कंचे खेल रहे हैं, पत्थर खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो जी, भक्ति कर रहा हूं। क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। हरिनाम कर लो, हरिनाम कर लो, हरिनाम कर लो। तो हमारी स्थिति ऐसी है। नो क्वेश्चन प्लीज, बोलो। तो हिला बोलो कुछ करो कुछ। बिल्कुल होती है, नहीं बढ़ सकता। करेगा ना कृपा से ही। अरे यार, कृपा से आगे बढ़ेगा नहीं, शक्ति मिलेगी, बढ़ना उसमें पड़ेगा। तुमने काजू बादाम खा लिए तो काजू बादाम तो दौड़ाएंगे नहीं। एक व्यक्ति कमजोर हो गया था, बढ़ नहीं पा रहा था, काजू बादाम पेट में गए, दौड़ा रहे हैं उसको। काजू बादाम पेट में गए, काजू बादाम दौड़ा रहे हैं उसको, वो भाग रहा है काजू बादाम। काजू बादाम दौड़ाएंगे नहीं, वो जो बल प्रदान करेंगे, बढ़ेगा तो उसको बढ़ना पड़ेगा। प्रभु कृपा करेंगे, हम आगे बढ़ने में काजू बादाम क्या करेंगे, आगे बढ़ने में सहायता कर देंगे, गिरोगे नहीं। काजू पेस्ट पे ना, घोड़ के काजू खा रहे हो जब पेट में जाएंगे तो आगे बढ़ोगे, लड़खड़ा हुए नहीं, लड़खड़ा हुए नहीं। काजू हम यही करेंगे तो आगे आगे दौड़ाएंगे नहीं हो। उधर बोझ चढ़ा लिया अंदर और तो भाग रहे आगे, तो भगवान की कृपा में आगे बढ़ाएंगे नहीं हमको। क्या करेगी, हमको सहायता करेगी। बढ़ना तो हमें ही है, बढ़ना तो हमें ही है। बैसाखी बैसाखी लिए चलता है। बैसाखी आगे नहीं बढ़ाती उसको, बैसाखी तो गिरने से बचाती है उसको। बढ़ेगा आगे कौन, बढ़ना उसको पड़ेगा, बैसाखी बचाएगी उसको। जिन्हें सपोर्टर है, सब सपोर्टर हैं, बढ़ना तो उसे पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। कष्ट ही हो जाए, कष्ट करना पड़ेगा भैया, आसानी से नहीं, कष्ट करना पड़ेगा। घर में हलवा खाते मुंह करके खाते हो ना, मजा तो आता है। मुंह फिर कष्ट भी तो होता है, रोटी चबानी पड़ती। इच्छा नहीं होती कि वो चबाए को डाल दे मुंह में, चबाना ना पड़े, चबाओ उसको। कष्ट कहां पर नहीं है, बोलो।